स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाकर अगर वो आप शादी कर लें, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, तो फिर आप वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को भी साथ साथ सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर आप वहाँ पर ईजिली सेटल हो सकते हैं। इटली का नाम सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि इटली हर साल अपने वीज़े खोलता है। हर साल लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर काम करें। तो यही वजह है कि इटली इस वजह से ये फेमस है कि इटली के अंदर आने के रास्ते बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। वर्क परमिट के ऊपर है, डोमेस्टिक वीज़े के ऊपर है, स्टडी बेस के ऊपर है। आप किसी भी ज़रिए से आप इटली के अंदर आते हैं और यहाँ आकर आप पैसे भी कमाते हैं, लिविंग भी करते हैं और इवन के फैमिली को भी यहाँ पर बुला की बात इटली की ये है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियों का सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं छुट्टियों के अंदर, तो तब भी आप बहुत इंजॉय इटली के अंदर अगर आप माइग्रेट करके भी आते हैं तो यहाँ माइग्रेट करके आकर भी आप स्टार्टिंग के ऊपर अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती तो आप 1000 यूरो कमा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर थ्रू जॉब जा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर ईजिली सेटल हैं, क्योंकि जो बंदा जॉब के ऊपर जाता है उसको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। वो अपनी वाइफ को भी बुला लेगा फ्यूचर के अंदर, वो अपने बच्चों को भी बुला लेगा फ्यूचर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई आज हम बात करने वाले हैं इटली और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर कि दोनों कंट्री में से भाई सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है कि एक आम से आम भी इंसान जो है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, श्रीलंकन है, कि वो इन कंट्रीज़ के अंदर जाके ईजिली सेटल हो सकता है। कौन सा ऐसा कंट्री है? आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि भाई दोनों कंट्रियों में से किस कंट्री के अंदर जाकर आप इजीली सेटल हो सकते हैं और इसके साथ साथ आप वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपीय यूनियन से एक हट के एक ऐसा कंट्री है कि वो अपने आप को अलग ही समझता है। उसकी रीज़न ये है कि स्विट्ज़रलैंड हमेशा से अलग रहा है, ये कभी भी किसी की लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं आया और ये कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल कंट्री है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर और ख़ास तौर पे अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बात की जाए कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर हाई रेटेड डिमांड्स और हाई रेटेड जॉब्स हैं कि इस तरह की जॉब्स हैं, ऐसे ऐसे काम है कि वहाँ पर अगर कोई बंदा सेटल हो जाए एक दफ़ा तो वो बंदा दुनिया के किसी और कंट्री में जाके रहने का सोचता भी नहीं है। इतना ज़बरदस्त कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड की एजुकेशन बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से या ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया से कहीं से भी पढ़ने के लिए जाता है तो वो मेरिट बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से स्टडी हासिल कर सकता है। आप स्टडी के अंदर वहाँ पर प्लस अपनी स्पाउस वीज़े के ऊपर अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाते हैं और वाइफ अगर है तो वाइफ जा रही है तो वो अपने हस्बैंड को भी साथ लेके जा सकती है। स्विट्ज़रलैंड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से और वहाँ की जो प्लेसेस हैं इतनी कमाल की हैं कि लोगों का दिल करता है कि हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाके वहाँ उस प्लेसेस को, बर्फ़बारी के अंदर भी उस प्लेसेस को, उन जगहों को देखें। क्योंकि यूरोप के अंदर मैंने जो चीज़ देखी है, अक्सर जब बर्फ़बारी होती है तो हम भाई अपने घरों से नहीं निकलते, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ पर हर बंदे का दिल करता है कि जब बर्फ़बारी हो रही हो तो हम वहाँ जाकर उस कंट्री को देखें। अब बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड की जॉब्स के हवाले से। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक ऐसी जॉब्स हैं, इस तरह की जॉब्स हैं, आईटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, बैंकिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, फाइनेंस की वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नर्सिस की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। उसके बाद जो ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर जो है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है, टैक्सी ड्राइवर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, होटलिंग के अंदर जो बड़े बड़े शेफ़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो मैनेजर्स हैं होटलिंग के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो शिपिंग का काम है, जो समुद्र के अंदर जो शिपिंग के ड्राइवर्स हैं, जो शिपिंग की मरम्मत का काम, जो मैकेनिक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये वो काम है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हाई रेटेड डिमांड्स वाले काम है। अगर सेल्समैन की भी बात वहाँ पर करें ना कि एक आम से आम सेल्समैन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पढ़ा लिखा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास स्टडी होती है, तो उसकी सैलरी भी कम से कम 4,500-5,000 यूरो से नीचे नहीं होती। इतनी ज़्यादा डिमांड है। अब सेकंड चीज़ ये है कि भाई अगर हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाकर सेटल होना चाहते हैं तो क्या वे है? देखिए पहली बात तो ये है, अगर आपका कोई वहाँ पर हो, सेटल हो, वो आपको बुला सके, फिर तो बेस्ट है कि वो अगर आपको बुलाए वहाँ पर आपको लीगलाइज़ कराए, आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर लेके दे, सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं कि कोई वहाँ पर सेटल बहुत ज़्यादा हो, कारोबार हो, बिज़नेस हो, देन उसके पास ये ऑप्शन है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग वहाँ पर जाते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर या उनको किसी न किसी ज़रिए से वहाँ पर कोई लड़की मिल जाती है, कोई
लेडीज़ मिल जाती हैं जिनके साथ वो शादी कर लेते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाकर अगर वो आप शादी कर लें, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, तो फिर आप वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को भी साथ साथ सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर आप वहाँ पर ईज़िली सेटल हो सकते हैं। एक शादी है और दूसरा आप वहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं। एक ये ऑप्शन है कि ज़्यादातर जो लोग वो कहते हैं शॉर्टकट क्या है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अक्सर लोग शॉर्टकट के अंदर ये चीज़ें करते हैं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम तादाद के अंदर, हमारे अपने ख़ानदान के अंदर भी हैं ऐसे लोग कि इस तरह से आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस के थ्रू आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर कैसे सेटल हो सकते हैं, कि अगर आप हाई रेटेड स्टडी, हाई रेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका एक्सपीरियंस है, और अगर आप स्विट्ज़रलैंड के अंदर थ्रू जॉब जा रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर ईज़िली सेटल हैं। क्योंकि जो बंदा जॉब के ऊपर जाता है उसको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। वो अपनी वाइफ को भी बुला लेगा फ्यूचर के अंदर, वो अपने बच्चों को भी बुला लेगा फ्यूचर के अंदर, वो अपने पेरेंट्स को भी बुला लेगा फ्यूचर के अंदर। हाँ, ये बात है कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अक्सर लोगों ने वहाँ से अगर शॉपिंग करनी हो तो क्या करते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से निकलते हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो दूसरे कंट्री इटली में या उसके बाद स्पेन या पुर्तगाल के अंदर जाकर वहाँ से शॉपिंग करते हैं। क्योंकि एक चीज़ यूरोप के अंदर अगर यहाँ से अगर आपको एक शर्ट 10 यूरो की मिल रही है, तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर वही शर्ट आपको 50 से 60 यूरो की मिलेगी। इतना ज़्यादा कॉस्टली है। इवन कि यहाँ तक लड़के बताते हैं जो फैमिलीज़ वहाँ पर हैं उनसे रब्ता हुआ कि जब हमने अपना मंथली एक्सपेंस करना होता है, शॉपिंग करनी होती है, अपनी ग्रॉसरी परचेज़ करनी होती है, तो हम दूसरे कंट्री से जाके गाड़ी लेकर जाते हैं, तो वहाँ से सारी ग्रॉसरी लेकर आते हैं। इतना कॉस्टली है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, इतनी ज़्यादा सैलरीज़ हैं, हाई डिमांड वहाँ पर सैलरीज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर टूरिस्ट आता है, और जब भी कोई आता है वो अपने बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर खर्च करता है। मिनिमम से लेके आप मैक्सिमम की बात करें 250 यूरो से लेके 300 यूरो से लेके नॉर्मली आप 500 2000 जितने, ये डिपेंड करता है फिर डेज़ के ऊपर, कितने डेज़ आप वहाँ पर रहते हैं। कि इतना टूरिस्ट प्लेस वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होता है। अभी जैसा कि समर स्टार्ट हो रहा है तो टूरिस्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा। विंटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश है, लोग स्नो देखने जाते हैं वहाँ पर। तो ये तो था स्विट्ज़रलैंड का ग्राफ कि वहाँ पर जॉब बेस के ऊपर आप वहाँ पर डायरेक्ट अगर आ सकें तो आ सकें। उसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट वे है वो मैंने आपको बताया। अगर आपका नसीब, आपका सितारा चमक उठे तो फिर आपको वहाँ पर लड़की मिल जाए तो फिर आपके नसीब जाग सकते हैं। अदरवाइज़ तीसरा ऑप्शन है स्टडी बेस। स्टडी बेस के अंदर ये होता है कि आप स्टडी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए। अगर मिल जाए तो फिर आपके सेटल होने के वहाँ पर चांस हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, आपको अपने कंट्री वापस ही जाना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो दोस्त भी इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पर जाते हैं, अगर वो ये बात करें कि हम माइग्रेशन के थ्रू वहाँ पर साइलम के थ्रू वहाँ पर पेपर हासिल कर सकते हैं, तो वो 100 में से 99.90% आपका कोई भी चांस नहीं है। आप वहाँ पर 2 साल रहें, 3 साल रहें, 4 साल रहें, आपको वो कंट्री मूव करना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ पर लीगली नहीं होते। जितने भी वेज़ हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाने के ये वेज़ हैं। लेकिन हर बंदे की फिर भी ये ख्वाहिश होती है कि भाई हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाएं, वहाँ पर सेटल हों। इसका क्या वे है? क्या अगर एक इंसान किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री में आता है तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हासिल करता है या नेशनैलिटी हासिल करता है, क्या फिर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्विट्ज़रलैंड के अंदर चेंज कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप इटली के या स्पेन के या जर्मनी के या पुर्तगाल के नेशनैलिटी को हासिल करते हैं, यहाँ से नेशनैलिटी हासिल करके वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपको काम मिल जाता है, किसी वहाँ के लोकल पर्सन या कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर मिलती है, कार्ड मिलता है 2 साल का या 5 साल का। ये कंफर्म नहीं है 2 साल का मिलेगा या 5 साल का। आपको वो कार्ड मिलता है, फिर आप वहाँ पर टैक्स पे करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वो भी आपको देखते हैं कि आप यहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर फ्यूचर के अंदर आपके चांसेस हैं कि आप वहाँ पर सेटल हो सकें। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जो शॉर्टकट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री है कि स्विट्ज़रलैंड मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ज़बरदस्त जो चीज़ है उसकी वो ये है कि लोग उसको देखना, वहाँ पर जाना, वहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन लिविंग के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके लिए आपके पास हाई डिमांड, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ होना चाहिए। देन आप वहाँ पर लिविंग कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर है भाई इटली। स्विट्ज़रलैंड वेस्ट इटली की बात हो रही है।
तो इटली क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है भाई, ये भी जान लेते हैं कि इटली में कैसे एक बंदा सेटल हो सकता है। अच्छा, तो अभी हम देख लेते हैं इटली को। भाई इटली को अगर हम मुआवजना करें स्विट्ज़रलैंड के साथ तो क्या डिफरेंस है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्टडी फ्री है, लेकिन यह है कि वहाँ पर स्टडी बेस के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, बहुत कॉस्टली हो सकता है, बहुत से पैसे लग जाएंगे आपके और बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इटली की बात करें तो इटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। 5 से 6 लाख के अंदर आप इटली स्टडी बेस के ऊपर आ जाते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं। सबसे ज़बरदस्त बात है इटली की। सेकंड चीज़ है जॉब। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो बहुत कमाल की जॉब्स हैं, बड़ी हाई डिमांड जॉब्स हैं और इतना इतना ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे इनकम है कि मैं अगर बताऊँ तो बंदे यकीन नहीं करेंगे, कोई भी यकीन नहीं करेगा जॉब को लेके, ठीक है। कारोबार की तो फिर बात ही बहुत बड़ी है। लेकिन अगर इटली की बात करें, भाई इटली के अंदर अगर आप माइग्रेट करके भी आते हैं तो यहाँ माइग्रेट करके आकर भी आप स्टार्टिंग के ऊपर अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती तो आप 1000 यूरो कमा सकते हैं। 1000 यूरो स्टार्टिंग के ऊपर आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट भी नहीं होते या अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं तब भी आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अपनी होम कंट्री से एक्सपीरियंस है किसी भी काम का, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप जानते हैं, जैसे कि टेलरिंग है, जैसे कि कटिंग का काम है, कोई भी है, तो आप सेटल हो सकते हैं भाई, यहाँ पर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके सबसे बड़े बेनिफिट ये होते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैं करता हूँ बात प्रैक्टिकली, ऐसे लोगों को देखा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे लेकिन कारोबार स्टार्ट किया, उनको डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट ने दे दिए कि ये बंदा हमारी कंपनी, हमारी कंट्री के अंदर इनकम लेके आ रहा है, रेवेन्यू लेके आ रहा है, हमें टैक्स दे रहा है, तो भाई इसको पेपर दो, ये बंदा ठीक है। ठीक, तो ये है जॉब्स की ऑप्शन कि यहाँ पर बहुत ही कमाल की जॉब्स हैं। कोई भी आप काम करना चाहें, इटली आपको ये बेनिफिट देता है कि आप कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी है, आप कारोबार स्टार्ट करें तो फिर वो आपको बेनिफिट भी देते हैं। पहले साल में वो आपसे टैक्स भी इतना नहीं लेते। जॉब्स की बात कर ली जाए तो हर तरह की जॉब यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे ज़बरदस्त जो नौकरी है वो ये है कि अगर आप कोई भी काम नहीं आता, आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, उसके बाद फिर होटलिंग लाइन है, उसके बाद फिर आप सर्जिकल का काम है कि जो यहाँ पर जो लोग हैं ये नहीं करते, लेकिन हम लोग एज आ माइग्रेशन इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, तो ये लोग करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं कि भाई एक आम बंदा नहीं कमा सकता। लेकिन फिर वही बात है कि हर बंदा भाई नौकरी भी यहाँ पर नहीं करते हमारे लोग, इतने हमारे लोग, मतलब वो कहते हैं कि हमें वो काम मिल जाए कि जिसमें हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता। यूरोप अगर आप आना चाहते हैं या आप आते हैं तो यहाँ आकर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आप पैसा कमाते हैं, इतना आसान नहीं है। ये तो थी जॉब्स के इटली के अंदर, ये बहुत ज़बरदस्त वे हैं कि आपको बहुत कुछ, आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। लिविंग के हवाले से बात की जाए, लेकिन जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के अंदर लिविंग बहुत मुश्किल है, यहाँ इटली के अंदर लिविंग उतनी ही आसान है। अगर आपका कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको फ्री में भी घर मिल जाता है। लेकिन अगर आप घर रेंट पर लेना चाहें या किसी के साथ रहना चाहें तो 150 यूरो रेंट होता है। घर लेना चाहें, और मोनो लोकाले एक घर होता है जो छोटा सा घर होता है जिसमें एक छोटा सा किचन, ये सब कुछ है, तो वो भी आपको 350-400 यूरो के अंदर मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आप इस घर को लेके फिर बाद में वाइफ और बच्चों को भी बुला सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ये तो थी लिविंग की बात कि लिविंग भी यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप 2024 के अंदर भी अभी भी आ रहे हैं तो आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इतनी टेंशन नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर कल्चर जो है इटली के अंदर, हर तरह का कल्चर है यहाँ पर, हर तरह के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं। भाई मस्जिदें बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और इवन के कुछ शहर तो ऐसे हैं कि जहाँ पर है ही सारे पाकिस्तानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान के अंदर आ चुके हो, इतना ज़्यादा यहाँ पे कल्चरल सिस्टम है। मैं एक पर्सनली 2-3 शहर ऐसे विज़िट किए हैं, जैसे कि ब्रेशिया है, मैंने आपको दिखाया भी है, और इसके अलावा बरगामो है। ये ऐसे सिटी हैं कि जहाँ पर ऑल ओवर जो है ना पाकिस्तानी बच्चे, फैमिली, सब कुछ यहाँ पर ये सिस्टम इस तरह का है। तो ये एक फ्रेंडली कंट्री है इटली के, जिसके अंदर आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती और आप इंजॉय करते हैं, आपका दिल लग जाता है यहाँ पर। और सबसे मज़े की बात इटली की ये है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियों का सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है
कि आप अगर कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं छुट्टियों के अंदर, तो तब भी आप बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे कि हम जाते भी हैं और आप देखते भी हैं। अगर हम मेडिकल को देखें तो मेडिकल को लेके स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वहाँ पर। और यहाँ अगर इटली की बात कीजिए तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन हैं, बड़ी कमाल की चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि आपका मेडिकल फ्री में है, आपका ट्रीटमेंट फ्री में है, और बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपके पास के मेडिकल को लेके बहुत से लोगों ने यहाँ आकर इलाज करवाए हैं अपने, और काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्ती उन्होंने यहाँ पर हासिल की है मेडिकल बेस के ऊपर। इनको ये भी बेनिफिट यूरोप के अंदर आपको मिल जाते हैं कि ये लोग इंसानियत को लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि यार अगर कोई भी बंदा बीमार है, किसी को कोई बीमारी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, हर तरह की उसको सहूलियत दी जाती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ इस तरह की बीमारी होती हैं, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे कि वो लाइलाज होती हैं, तो इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ तक भी तरस खाती है कि वो इनको पेपर दे देते हैं कि ये चलो काम नहीं कर सकते, बीमार हैं, ये अपने होम कंट्री में आ जा सकें। ये भी बेनिफिट यहाँ पर इनको दिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर होते हैं, ये नहीं कि अगर कोई बंदा स्पेशल पाकिस्तान से आए या इंडिया से आए तो उसको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं उन लोगों को ये ऑप्शन दी जाती हैं। इटली और स्विट्ज़रलैंड की दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोनों चीज़ों में ये इख्तलाफ है कि देखें इटली और स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का जब भी आप नाम सुनते हैं और आपको जब भी आपने नाम सुना या देखा तो आपको ये महसूस होता है कि स्विट्ज़रलैंड घूमने वाला कंट्री है, प्यारा कंट्री है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वहाँ पर काम भी करें, जाकर कुछ करें। लेकिन जब भी आप इटली का नाम सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि इटली हर साल अपने वीज़े खोलता है, हर साल लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर काम करें। तो यही वजह है कि इटली इस वजह से ये फेमस है कि इटली के अंदर आने के रास्ते बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। वर्क परमिट के ऊपर है, डोमेस्टिक वीज़े के ऊपर है, स्टडी बेस के ऊपर है, आप किसी भी ज़रिए से आप इटली के अंदर आते हैं और यहाँ आकर आप पैसे भी कमाते हैं, लिविंग भी करते हैं और इवन के फैमिली को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। ये इटली की सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे अगर पर्सनली बात की जाए कि अगर आप मुझसे पूछें कि इटली या स्विट्ज़रलैंड, तो भाई ज़ाहिर सी बात है मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत हो, बहुत कुछ हो, तो मुझे वही कंट्री अच्छा लगेगा। और वो ऑब्वियसली इटली ही है, क्योंकि इटली के अंदर बहुत सी ऑप्शन है, बहुत कुछ है। और दूसरे मुल्कों की निस्बत इटली के अंदर टैक्स भी बहुत कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टैक्स बहुत कम है। लेकिन अगर कोई भी बंदा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाएगा, 1 महीना काम करके देखे, अगर उसको लीगली काम करने की इजाज़त मिलती है, जहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों की ख्याल करने के लिए जितनी भी यूथ होती है तो उनसे वो फिर टैक्स निकाला जाता है और उन्हीं के टैक्स से फिर उन बूढ़े लोगों का ख्याल किया जाता है। हाँ, ये बात भी है, कल को अगर आप भी बूढ़े होते हैं तो वो उस टैक्स से आप भी बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप टैक्स रिटर्न लेना चाहें वापस, आप तब भी अपना टैक्स रिटर्न वापस ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वेल ये तो था हमारा आज का व्लॉग छोटा सा कि इटली और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर कि दोनों कंट्रियों में से कौन सा कंट्री बेस्ट है। अब ये आपने बताना है कमेंट करके कि आपको कौन सा कंट्री लिविंग के हवाले से अच्छा लगा, इटली या स्विट्ज़रलैंड, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। इनकम दोनों में से तो भाई स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा है, सीधी सी बात, अच्छी इनकम स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, लेकिन वहाँ पर सेटल होने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा कंट्री आपको पसंद है और क्या क्या ज़रिए हैं आपके पास वहाँ जाने के लिए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, और रमज़ान की बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो आपको, अल्लाह पाक की ज़ात सब पे करम करे। और एंड पे यही एक इल्तिजा है कि जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार अज़ीज़ हैं उनका भी ख्याल करें, जो गरीब हैं उनका भी ख्याल करें, और अल्लाह की राह में जितना हो सके आप दिया करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह पाक की ज़ात सब पे अपना करम और फजल करे। दुनिया के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर हम रह भी रहे हैं, और यहाँ आने का मकसद यही है कि हम इंसानियत के लिए काम करें। बाहर आते हैं, आप बाहर आके कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, रहें, इंजॉय करें, लेकिन दूसरों का ख्याल करें, इंसानियत का ख्याल करें। यही असल ज़िंदगी है और यही इंसानियत का मकसद है। मैं ये जो व्लॉग बनाता हूँ भाई, यही मेरा मकसद है कि लोगों का कोई ना कोई भला हो सके, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और लोग किसी न किसी तरीके से अपने आप को बेस्ट से बेस्ट रख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।